पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ब्रज भूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरी नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। इस प्रकार भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। यह समझाकर वे कथा करने चले गए। उनके जाने के बाद रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। यह देखकर वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौट आए और उन्होंने पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। वृंदावन के 7 ठाकुर जो स्वयं प्रकाट्य हैं, उनमें से सर्वप्रथम हैं गोविंद देव जी। जयपुर के राजकीय महल में रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन की गोमा टीला नामक स्थान से मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया और इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासन काल में ब्रिज पर हुए हमले के समय
गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। दूसरे ठाकुर हैं मदन मोहन जी। करौली राजस्थान में यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित किया। बाद में क्रमशः मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, परंतु कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। तीसरे ठाकुर हैं गोपीनाथ जी। पुरानी बस्ती जयपुर श्री कृष्ण की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशी वट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, परंतु औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। चौथे ठाकुर हैं जुगल किशोर जी। पुराना जुगल किशोर मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, परंतु मुगलिया हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। पांचवे ठाकुर हैं राधा रमण जी। वृंदावन गोपाल भट्ट गोस्वामी को नेपाल की गंडक नदी में एक शालिग्राम मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कढ़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, परंतु सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमण जी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना की गई। छठे ठाकुर हैं राधा वल्लभ जी। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा हितवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन से सेवा कुंज में और बाद में सुंदर लाल भटनागर द्वारा बनवाया गया लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए थे, लेकिन बाद में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी की यह प्रतिमा यहीं विराजमान है। सातवें ठाकुर हैं बाकी बिहारी जी। वृंदावन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को
स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन में भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से बिहारी जी यहीं दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगल आरती होती है।